हेलो, गुड आफ्टरनून। देखिए, इससे पहले हमने ट्रायंगल सीरीज स्टार्ट की थी, तो ट्रायंगल सीरीज में काफी समय बाद हम नया वीडियो बना रहे हैं। देखिए, समय नहीं मिल पाया, तो इसीलिए हम ट्रायंगल सीरीज का नया वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं कि जिसमें आज हमारा जो टॉपिक है वो है आपका कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। कहने का मतलब यह है कॉन्ग्रुएंसी। सबसे पहले मैं कॉन्ग्रुएंसी पर चर्चा करता हूं। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी मीन्स हिंदी में कहते हैं आपका सर्वांग क्षमता। सर्वांग क्षमता, ठीक है। तो सर्वांग क्षमता पर अगर हम बात करें तो कॉन्ग्रुएंसी, देखो नाम से है सर्वांग सम, जैसे ऐसा लग रहा है कि हर अंग सम है ना। तो बाकी ज्यादा डिटेल में जाकर के हम केवल ट्रायंगल्स पर डिस्कस करते हैं। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द टू ट्रायंगल्स, अर्थात दो त्रिभुज सर्वांग सम कब होते हैं। तो उसके लिए चार क्राइटेरियाज हैं, चार दशाएं होती हैं। देखिए, छोटी क्लासों से स्टार्ट हो जाता है, 10th स्टैंडर्ड तक कम से कम रहता है। तो इसको देखिए, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले है आपका एस एस एस, शॉर्ट में अगर हम कहें तो पहली क्राइटेरिया है एस एस एस, माने साइड साइड साइड। साइड मीन्स भुजा, त्रिभुज की भुजा। तो साइड 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 या भुजा भुजा भुजा, अर्थात अगर एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अलग अलग बराबर हैं तो वो त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं। जैसे आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं, ए बी सी एंड पी क्यू आर, ठीक है। तो ए बी पी क्यू के इक्वल है, बी सी क्यू आर के इक्वल है, ए सी पी आर के इक्वल है। ए बी इसके इक्वल, बी सी इसके इक्वल, ए सी इसके इक्वल। देन यू कैन से दैट ट्रायंगल ए बी सी, तब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी, ये इसका सिंबल होता है, प्रतीक, ट्रायंगल पी क्यू आर। तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है। तो ठीक है, तो पहला क्या हो गया, एक त्रिभुज के तीनों साइड्स दूसरे के तीनों साइडों के अलग अलग बराबर हो, ठीक है। इफ ऑल द थ्री साइड्स of any one triangle is equal to the corresponding sides of another triangle, then both triangles are said to be the congruent each other. Okay, ठीक है। तो पहला ये हो गया। इसी प्रकार से दूसरा, अब थोड़ा सा इसमें नाम में आप ध्यान रखिए। देखो, जब आप नाम लिखते हैं तो ए बी सी को आप बी सी ए नहीं लिखेंगे, ठीक। तो जैसे ये ए बी सी है तो यहीं से आपको पता चल जाना चाहिए, पहली साइड ए बी पी क्यू, बी सी क्यू आर, ए सी पी आर, ये एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, ये बात की बात है। तो अभी पहला क्राइटेरिया है आपका, और एस एस एस, साइड साइड साइड। नाउ वी डिस्कस अबाउट द सेकंड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल। सेकंड, दूसरा है आपका एस ए एस, अर्थात साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड में क्या है कि अगर एक त्रिभुज के एस ए एस, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड। तो देखिए, आप ये दो ट्रायंगल है आपके पास पी क्यू आर, तो इसमें क्या बोलेंगे, अगर एक त्रिभुज के दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, इफ टू साइड्स एंड एंगल बिटवीन देम ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड द करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग मीन्स संगत, वही चीज है। देखिए, जब हमने क्या लिया, ए बी पी क्यू के इक्वल, बी सी क्यू आर के इक्वल। नाउ इनके बीच का कोण, कोण बी बराबर कोण क्यू, ये नहीं लेना है, दूसरा एंगल नहीं ले सकते, इन्हीं के बीच का है, कोण बी बराबर कोण क्यू, तो करस्पॉन्डिंग हो गए। देन वी कैन सी दैट ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब दोनों के दोनों सर्वांग सम होंगे, ठीक है। देखो, पता चल रहा है, ए बी भुजा पी क्यू के बराबर है ना, बी सी भुजा क्यू आर के बराबर, कोण बी बराबर कोण क्यू, तो हम इनको सर्वांग सम कहेंगे। एक और बात, जब कोई दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, एक दशा से सर्वांग सम होता है, तो वो बाकी दशाओं से भी सर्वांग सम ऑटोमेटिक हो जाता है। केवल चौथी क्राइटेरिया समकोण त्रिभुज वाली को छोड़ करके, वो स्पेसिफिक है क्योंकि वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही लागू होती है। तो आप उसमें दूसरे को खुद दिखा सकते हो। न्यूमेरिकल पोर्शन में हम ऐसा करते हैं, जिसको लिखते हैं सीपीसीटी, corresponding parts of the congruent triangles. So now we discuss about the third criteria of the congruency of the triangles, AAS, कोण कोण साइड भुजा, एंगल एंगल साइड। तो देखिए क्या कहेंगे, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा उनके अंतर्गत की भुजा, ये देखिए, एक त्रिभुज ये है आपका ए बी सी,
दूसरा आपने ले लिया पी क्यू आर। अगर ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर, सॉरी एक साइड की बात हो रही है, एक ही साइड है, ये साइड ए बी इक्वल टू साइड पी की, तो इसके इसमें जो दो कोण है, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ठीक है। तो ए ए एस। अच्छा देखिए, अगर आपने कभी माना ऐसा हो गया ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल दे रखा है, तो भी ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों? क्योंकि अगर दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल अपने आप ही बराबर हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर दो एंगल बराबर है तो तीसरा तो ऑटो बराबर हो गया ना, अपने आप ही स्वयं। तो इसीलिए आप इसको चाहें तो ए ऐसे भी टाइप का भी लिख सकते हैं, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि कोई भी दो कोण और एक भुजा ले सकते हैं, क्योंकि तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। ओके, तो नाउ वी कैन सी दैट ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल पीक्यूआर। ये ध्यान दीजिए, ये तीन केसेस आपके कॉन्ग्रुएंसी के हो गए, ठीक है। अब हम नाउ डिस्कस अबाउट द चौथा वाला केस। चौथा होता है आपका आर एच एस। इससे पहले जो तीन बताए थे उसमें से अगर एक दशा से त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो बाकी दो दशाओं से भी त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा अपने आप। तो अगर आपको कोई चीज क्वेश्चन में प्रूफ करना है, जैसे मैं थोड़ी देर के लिए फटाफट बोलता हूं, सपोज करो आपसे कहा गया है कि प्रूफ कीजिए किसी त्रिभुज में, एक त्रिभुज है आपका और ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, उसका लंब अगर आप डाल देते हैं वो दो भागों में बांटता है, ये प्रूफ करना है आपको। तो आप क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, तो ये साइड बराबर ये साइड, ठीक, ये भुजा इसके, तो आरएचएस से ये कॉन्ग्रुएंस होगा, तो बाकी दशाओं से भी ये कॉन्ग्रुएंस माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर समकोण त्रिभुज है। जैसे ये 90 डिग्री है, इसके सामने की भुजा ये भुजा है। या अब अगर आप एंगल वाले से करते हैं, सपोज करो आपको दिया है कि दो कोण बराबर है तो भुजाएं भी बराबर होंगी, ये कोण बराबर है, ये कोण इसके बराबर, ये 90 इसके बराबर हो गया, तीसरा खुद ही बराबर, तो ये एस से कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है ना। ये कॉमन साइड होगी, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। तो बाकी अगर आपको प्रूव करना है ए बी बराबर एसी, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए ए बी बराबर एसी। आप चाहें तो दिस एंगल बराबर दिस एंगल भी लिख सकते हैं, ये साइड बराबर ये साइड भी लिख सकते हैं, क्योंकि बाकी दशाओं से अपने आप सर्वांगसम होगा। तो सिर्फ आपको क्या लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में, सीपीसीटी। आप इसको आरएचएस से जैसे या एएएस से आपने कॉन्ग्रुएंट दिखाया, तो बाद में डायरेक्ट बोल दिया बीडी बराबर डीसी। कहां से आया, सीपीसीटी। सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, अर्थात अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। उसके बाद आरएचएस आता है। आरएचएस का मतलब है राइट एंगल्ड ट्रायंगल हाइपोटेनियस साइड, या राइट एंगल्ड हाइपोटेनियस साइड, राइट ट्रायंगल्स हाइपोटेनियस साइड। समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनियस माने कर्ण, साइड माने एक भुजा। आर स्टैंड्स फॉर द राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज में कर्ण और भुजा अभिग्रीव या पोसुलेट, यानी कि अगर आप एक समकोण त्रिभुज के कर्ण 90 अंश के सामने वाली भुजा हाइपोटेनियस होती है, लॉन्गेस्ट साइड, कर्ण और कोई एक भुजा जैसे AC बराबर PR, ये बोथ ट्रायंगल्स आर द राइट एंगल ट्रायंगल, दोनों के दोनों समकोण त्रिभुज, आप कोई भी एक बराबर, जैसे AB बराबर PQ, नाउ यू कैन से दैट बोथ ट्रायंगल्स मस्ट बी कॉन्ग्रुएंस। ओके, ठीक है ना। चले, थैंक्स। अगले उसमें हम आपको सिमिलरिटी पर डिस्कस करेंगे, इसको जरूर देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बच्चों को फायदा मिल सके। ओके, थैंक्स।